lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना 11th क्लास का जो हमारा अकाउंट्स का ऑलरेडी टॉपिक चल रहे हैं, हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स पढ़ लिया और अकाउंटिंग टर्म्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम दोनों चीज़ें ही इसी क्लास में कवर हो जाएंगी, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। जो 3 चैप्टर्स मैंने आपको करवाए ना, मैं ऑलरेडी ये सारा आपको कवर करवा चुकी हूँ, लेकिन ये अलग से चैप्टर है तो मैंने सोचा एक बार यहाँ भी बता देती हूँ। लेकिन अगर आपने वो तीनों चैप्टर्स की मेरी क्लासेस देखी हैं तो ये ऑलरेडी आपका कवर है, तो इसीलिए हम इसको बस आज ही की क्लास में करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या अकाउंटिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन हो गई, ये वाला रहने दो यार, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को, एक सेकेंड हो, यहाँ पे एक और था, ये रहा। अकाउंटिंग साइकिल की बात करूं या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शंस हुई, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है वो वाली उठानी है, उनको फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बनेगा, जर्नल। बात समझ आई। प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेकंड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग में क्या बनती है, कौन सी बुक बनती है, जर्नल बुक बनती है। और अगर बड़ी कंपनी है तो सब्सिडरी बुक्स, ये ऑलरेडी मैं आपको क्लासेस में कवर करवा चुकी हूँ, फर्स्ट क्लास में बता दिया था मैंने आपको, है ना। रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करेंगे तो उसके लिए कौन सी बुक बनेगी, लेजर। कौन सी बुक बनती है, लेजर, जो कि एक टी फॉर्मेट का अकाउंट बनता है, हर पर्सन का अलग अलग, राम का अलग, शाम का अलग, परचेज का अलग, सेल का अलग, है ना। जब ये सारे अकाउंट्स बन गए टी फॉर्मेट के अलग अलग, तो इनका जो बैलेंस निकल के आया वो हम इसको एक अकाउंट में डालते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, इसको कहते हैं समराइज करना। तो अभी तक क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई करके समराइज किया। जो रिकॉर्डिंग या क्लासीफाइंग तक का काम है, इसको हम बुक कीपिंग भी कहते थे, डेली बेसिस का नेचर का है ना, किया ना ये। तो ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया, समराइज किया। समराइज करने के कारण करने के बाद हम इसमें करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जिसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। पता है ना क्या होती है बैलेंस शीट में, एसेट लाइबिलिटी होती है ना, एसेट लाइबिलिटी। ट्रेडिंग और P&L में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करता है, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। ठीक है, और लास्ट में वही है इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट तो आ ही गया, नेट प्रॉफिट लॉस हो ही गया, तो लास्ट में होता है कम्युनिकेशन। जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है, कम्युनिकेशन, कि जो भी रिजल्ट निकल के आया वो हम एक्सटर्नल या इंटरनल यूजर्स को क्या कर देंगे, एज अ सोर्स ऑफ क्या के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ईजी है। तो प्रोसेस तो वही है सेम, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें ये सारा यही था प्रोसेस में। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स एनालाइज की, जर्नल आ गई, जर्नल के बाद हमने लेजर अकाउंट बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना देंगे। यही तो हमने किया, समझ आया, इजी। ठीक है, हम ऑलरेडी यही करते आ रहे हैं। अब आ गया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहेंगे इसको, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किस तरह से हम बेस करते हैं, देखो 2 तरह के सिस्टम है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये तीनों बेसिस होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड आपके जो सिलेबस में है वो आपको लेना है कैश बेसिस, एक्रियल बेसिस और लास्ट में आएगा हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड सिस्टम कह देते हैं इसको, हाइब्रिड बेसिस कह देते हैं। समझ आया। 2 सिस्टम पढ़ने हैं आपको, कौन से, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और 3 तरह के बेसिस पढ़ने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, नाम से क्लियर हो रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग है अकाउंटिंग का, जिसमें हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सिंगल एंट्री में ही पास कर दिया जाता है, जर्नल में या ट्रांजैक्शन लॉग में, जो पहले चलता था। ठीक है, लेकिन डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजैक्शन को 2 अकाउंट में अलग अलग ना दिखा के एक ही एंट्री पास करके उसका इफेक्ट खत्म कर दिया जाता था। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, इसमें जो बुक कीपिंग है, हर एंट्री को 2 अलग अलग अकाउंट में डाला जाएगा अपोजिट एंट्री करके, कि एक चीज़ रिसीव हुई तो एक की हमने पेमेंट भी की। हमने लास्ट क्लास में तो ये किया। डबल एंट्री सिस्टम का 2 इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है, जिसको कहते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं। ये जो साइड्स हैं, टेंशन नहीं लेनी, इसमें क्या लिखना है वो आगे सारा पढ़ेंगे हम। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि कोई भी एंट्री होगी उससे कुछ ना कुछ रिसीव होगा, कुछ ना कुछ पेमेंट होगी। लास्ट क्लास में करवाया, तो हर एंट्री का एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, बात खत्म, कि हर एंट्री की 2 साइड इफेक्ट होगा। अब आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हमें ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है, जब ट्रांजैक्शन डन हुई तब, या कैश आया तब, कब करना है,
तो इसीलिए जब ट्रांजैक्शन डन हुई तभी कर लिया तो इसको हम कह देते हैं एक्रूअल बेसिस, चाहे पेमेंट हुई है, कैश रिसीव हुआ है, नहीं हुआ, सेल होगी तो उसको हमने लिखना ही लिखना है। और अगर कैश बेसिस यूज़ करें तो कैश आएगा तभी सेल मानी जाएगी। समझ आया? तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस। सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द टाइम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस और जो एक्रूअल बेसिस है, दो मेन मेथड हैं जिससे हम इनकम और एक्सपेंसेस को अकाउंट में ट्रैक करते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, कहता है डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और अगर मैं एक्रूअल बेसिस की बात करूँ, कैश बेसिस कहता है द अकाउंटिंग मेथड इन विच इनकम और एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे चाहे एक्चुअल कैश आया चाहे नहीं आया। सिंपल है ये। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या, सॉरी ये कैश बेसिस था, इसमें क्या है, मैंने उल्टा बोल दिया। कैश बेसिस में जब कैश आएगा या जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। द अकाउंटिंग मेथड इन विच इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। जब एक्चुअल में कैश आएगा या जाएगा सिर्फ तभी लिखेंगे। तो ये सिंपल है, जब कैश आया लिख दिया और जब गया तब लिख दिया। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? अकाउंटिंग मेथड जिसमें इनकम और एक्सपेंस लिख देंगे मर्केंटाइल बेसिस में, मतलब जब ट्रांजैक्शन हुई तभी लिख दिया। कॉम्प्लेक्स नेचर का कैश आया या नहीं वो हम लेटर नहीं करते, क्योंकि हमें ये होता है कि आ तो जाएगा ही, इस टाइप से। ठीक है। सो कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। इसमें इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे जब वो कैश में रिसीव होंगी। इसमें सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ। ठीक है। ये मेथड रिकॉग्नाइज नहीं करता किसको, ये मुझे लगता है कुछ मिस हो गया है। और ये रिकॉग्नाइज मतलब हम मेनली ये मान के चलते हैं लॉफुली। ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है? दिस मेथड डज नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। अभी कैपिटल रिवेन्यू नेचर के क्या आइटम्स होती हैं? वो सारी, देखो वो सारी चीज़ें जो कभी कभार होती हैं हमारे बिजनेस में वो कैपिटल नेचर की आइटम्स होती हैं। ठीक है। और जो डेली होते हैं वो रिवेन्यू। तो इसमें तो सिर्फ कैश की टेंशन लेनी है, कैश आ गया तो बात खत्म, कैश गया तो बात खत्म। लेकिन इसमें कैपिटल रिवेन्यू के नेचर का भी हम देखते हैं, ये आगे आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। उसके बाद दिस मेथड सुटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने, एनजीओ वगैरह, उनके लिए सुटेबल है। और ये जो हमने पढ़ने हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए, इसमें एक्यूरेसी लो है, इसमें एक्यूरेसी और कंपेरेटिवली हाई है। सो ये था आपका पूरा चैप्टर। एक होता है हाइब्रिड बेसिस, इसमें वो नहीं आया। ठीक है। हाइब्रिड बेसिस में आपको करवा देती हूँ। हाइब्रिड बेसिस क्या होता है? बेसिकली हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। हाइब्रिड बेसिस दोनों का मिक्सचर होता है जिसमें हम कैश प्लस एक्रूअल दोनों लेके चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे और इनकम को कैश बेसिस पे लेके चलते हैं। मतलब क्या है कि एक्सपेंस जब ड्यू हो गया तभी मान लिया कि हो गया, चाहे हमने पेमेंट की है चाहे नहीं की, लेकिन इनकम तभी मानेंगे जब पेमेंट आएगी। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको मीनिंग याद करने हैं इनके, ईजी है। ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें इक्वेशन वाला है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इजी है, लेकिन उसके लिए इसका बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये ढंग से कर लो तीनों चारों चैप्टर। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even